बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, मैं इस वक्त क्रिप्टो बबल पे बैठा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि बड़े दिनों बाद आपको ये पाई का जो सर्कल है ये ग्रीन नजर आ रहा है। नहीं तो आप देखो पिछले वीक के चार्ट में आपको पाई छोटा सा नजर आएगा, बिल्कुल छोटा सा, इतना सा नजर आएगा। यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा, हाँ किधर है मेरा पाई, किधर है किधर है किधर है। ओहो, पाई तो यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा। ये देखो छोटा सा है। मंथ में देखो तो मंथ में आपको ये छोटा सा पाई नजर आएगा और वो भी माइनस के साथ। अगर मैं वीक में देखूं तो वीक में आज का दिन शामिल करके पाई जो है वो 8% पे नजर आ रहा है। मंथ में तो आपको नजर ही नहीं आएगा, इस लेवल पे पाई आ चुका है। तो दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि आज पाई ने थोड़ा सा हिलना जुलना शुरू कर दिया है। बल्कि यूं क्यों मुझे लग रहा है कि बाकी सारी करेंसीज जो हैं, सारे कॉइन ढूं करके चल रहे हैं और पाई यूं करके चल रहा है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? इस सिनेरियो में हमें करना क्या होगा? ये जो पाई ने इस वक्त थोड़ा सा बाउंस बैक करना शुरू किया है, क्या इस सिनेरियो में जो मैं देख रहा हूं 226% ग्रोथ के साथ जो हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा है, क्या हमें भी बेच देना चाहिए या जैसे बाकी लोग खरीद रहे हैं हमें भी खरीदना चाहिए? क्या करना चाहिए? अब देखो ना, यहाँ पे अगर लोग बेचते तो लाजमी बात है कि प्राइस नीचे जाती और यहाँ पे सेलिंग का ट्रेंड कायम हो जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने यहाँ पे खरीदना शुरू कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग देख रहे थे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अब देखो ना, यहाँ पे हम आते हैं बिटगेट के ऊपर। अब बिटगेट पे आपको नजर आ गया कि पाई कॉइन की परफॉर्मेंस क्या है। इस परफॉर्मेंस में हमें नजर यही आता है कि पाई लोग पकड़ रहे हैं। लोग कहते थे यार इसका डाउन देखो, डाउन देखो, डाउन देखो। जैसे ही इसने डाउन में से थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू किया तो हम पाई को खरीद लेंगे, और वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। आपके सामने देखो, ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है 226% इंक्रीज हुआ है और हमारे पास बिटगेट के ऊपर अगर यहाँ पे हम देखें कि इस वक्त बाय हो रहा है, सेल हो रहा है, तो भैया यहाँ पे तो धमाका ही चल रहा है। यहाँ तो बड़े बड़े लोग बाय किए जा रहे हैं, लाखों पे यहाँ पे बाय हो रहा है। 6 लाख बाय, 6 लाख सेल, 1 लाख बाय, 1 लाख सेल, 1 लाख बाय, 1 लाख सेल, 2 लाख बाय, 1 लाख सेल, 2 लाख बाय, 1 लाख सेल, 2 लाख बाय, 1 लाख सेल, 5 लाख बाय हो रहा है, 1 लाख सेल हो रहा है। मतलब यहाँ पे पल्ला मजबूत चल रहा है। बाय करने वालों को तो बढ़िया, बड़ी शुक्र की बात है जी। बड़े दिनों बाद पाई के भाग जाग चुके हैं। हमें क्या करना होगा? मैं तो कहता हूं पकड़ लो, यहाँ पे पकड़ लो। आप कहेंगे मरवाना जी, नहीं यार, देखो एक बात को समझने की कोशिश करो। इस वक्त पाई की जो टोटल सप्लाई है वो 100 बिलियन है। अब 100 बिलियन में 90 मिलियन या 80 बिलियन इस वक्त पाई को टीम के पास है। यहाँ पे अगर इसकी प्राइस होती है $0.5 तो भैया पाई कॉइन की टीम के पास जो इस वक्त 90 बिलियन मौजूद हैं उसमें 45 बिलियन तो हो गए ना। मतलब वो $45 बिलियन की वर्थ तो उनकी हो जाती है। और अगर यही पाई कॉइन हो जाता है $1 का तो उनके पास एकदम से $90 बिलियन की वर्थ बन जाती है। अब ऐसे में सोचो, अगर यही पाई कॉइन 0.2 पे आ जाता है तो उनका तो खाना खराब हो जाएगा। और ऐसे में पाई को टीम कभी नहीं चाहेगी कि उनका खाना खराब यहाँ से हो, क्योंकि उन्होंने लोगों ने पैसे भी देने हैं। आपको क्या लगता है कि जेब से निकाल के सारा कुछ लगा रहे हैं? अरे भैया नहीं। मैंने पहली वीडियोस में बताया था 137 वेंचर्स क्या कर रहा है। यहाँ पे स्टूडियो नामी कंपनी जो यहाँ पे पैसा लगा के बैठी है वो तो जान निकाल देगी। इन्वेस्टर को सिर्फ एक ही बात से फर्क पड़ता है कि मेरा पैसा आता है या मेरा पैसा जाता है, बाकी क्या हो रहा है उसको इस बात से कोई गरज नहीं होता। तो यहाँ पे मुझे पूरा यकीन है कि ये आपके लिए बेस्ट टाइम है यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर लेने का, पकड़ लेने का। अगर तो आपने खरीदा हुआ है पहले से तो भैया आराम से बैठे रहिएगा। यहाँ पे कुछ भी आपको शानापाती करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो भैया थोड़ा सा हिस्सा डाल लीजिएगा। उसके लिए आपको चाहिए कि आप OKX पे अकाउंट बना लीजिए, आप MEXC पे अकाउंट बना लीजिए, आप Gate.io पे अकाउंट बना लीजिए। ये जो सारी एक्सचेंजेस हैं आपको बेनिफिशियल बना सकती हैं और बहुत अच्छा बेनिफिट्स दे सकती हैं
अच्छा मौका है आपके लिए, आप इससे फ़ायदा भी उठाइएगा। अब इसके पीछे जो बड़ी रीज़न नज़र आ रही है वो है कि जो पाई ने कहा था कि हमारा जो पाई ऐप स्टूडियो है वो धमाका कर देगा। अब नॉन ऑफिशियल के मुताबिक यहाँ पे 80 जो एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे चालू हो चुकी हैं, लाइव हो चुकी हैं, मतलब उनको पूरी तरह से यूटिलाइज़ किया जा रहा है। मैं कहता हूँ बाकी को छो गोली मार दो। यहाँ पे जो पाई की ऑफिशियल वेबसाइट है उनके मुताबिक तकरीबन 14,001 और 7,001 21,000 एप्लीकेशंस बनी हैं। मैं कहता हूँ 21,000 को गोली मारो, 21,000 में से 100 एप्लीकेशन ही कर लो, 200 एप्लीकेशन ही कर लो। अगर वो पूरी तरह से यूटिलाइज होना शुरू हो जाएं तो भैया यहाँ पे कमाल हो सकता है। अब यूटिलाइजेशन की एग्जांपल लेनी है तो यहाँ बेस्ट एग्जांपल आपको दूंगा मैं MBP कॉइन की। आप यहाँ पे आओ ना तो भैया उनका मानना ये है कि हमारे पास जो सबसे बड़ी यूटिलाइजेशन है वो AI की दुनिया में है और इससे ज़्यादा यूटिलाइजेशन किसी की हो ही नहीं सकती जो हमारा लेवल है। आप 2 मिनट निकाल के पाई का वाइट पेपर पढ़ो ना तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे पास जो AI में इनेबल्ड मेंटल हेल्थ सपोर्ट, AI इन ट्रांसपोर्टेशन, पर्सनलाइज स्पोर्टिंग, स्मार्ट होम ड्रिवन कंटेंट क्रिएशन, दुनिया की हर फील्ड जहाँ पे AI का टच है उसमें MBP कॉइन लाजमी है। MBP कॉइन ने जो अपना रिवाइज डाटा दिया है, रिवाइज वेबसाइट है, रिवाइज उनका वाइट पेपर है, उसमें हर जगह पे ये बताया गया है कि भैया ये हर चीज़ को बदल के रख देंगे। ट्रांजैक्शन स्पीड यहाँ से 8 लाख से लेकर 1 मिलियन पर सेकंड भी हो सकती है और प्रोटोकॉल्स में रोलअप्स, हाइब्रिड, POS, POH यहाँ पे हो सकता है। ये सारे कुछ वो हैं जो कि आपके बहुत ही लिमिटेड कॉइन में मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ों से बेहतर मुझे यही लग रहा है कि ये अपना कमाल का यूज़ केस लेके आ रहे हैं। जैसे पाई ने कहा था ना कि हमारा यूज़ केस जो है वो हमारी एप्लीकेशन में छिपा हुआ है, तो इनका मानना यह है कि हमारा यूज़ केस जो है वो AI में छिपा हुआ है। अगर आप AI के एप्लीकेशन लेते हो, सर्विसेज लेते हो, कुछ भी लेते हो तो आपको MBP कॉइन के आगे झुकना ही पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में जितना MBP कॉइन का यूज़ होगा वो सारे का सारा AI में ही हो सकता है, क्योंकि ये AI को टारगेट किए हुए हैं। और उसी के साथ दोस्तों इनका मानना ये है कि ये जो अपना AI एजेंट लेके आ रहे हैं वो आपका ट्रेडिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, मुझे बड़ी चेंजिंग नज़र आई है कि ये 32% अपना लिक्विडिटी को दे रहे हैं स्पीड को मैनेज करने के लिए। मार्केटिंग में सिर्फ 5% है और उसके बाद डेवलपमेंट में 3%, टीम के लिए 2%, कंपनी के लिए 1% और चैरिटी के लिए भी 1%। मतलब जितना कंपनी के लिए है 1.5% उतना ही चैरिटी के लिए है। और 2035 के बाद ये 50% में उसको बढ़ा रहे हैं। मतलब ये तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं मौका अच्छा है, छक्का मार दो, बाकी आपकी मर्जी है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रॉपर इसका डेमो दूं कि आपने कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, किस एक्सचेंज पे काम करना है, मैं आपको इसके बारे में मजीद वीडियो बना दूंगा। और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।